नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। ममता ने खेला बड़ा सियासी दांव सीएम की कुर्सी बचाने के लिए। अब केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। ममता बनर्जी ने बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का बड़ा सियासी दांव चल दिया है। दरअसल मंगलवार को राज्य विधानसभा से विधान परिषद के गठन का बिल पारित हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा से इस प्रस्ताव को पेश किया था। प्रस्ताव के पक्ष में 196 विधायकों ने वोट दिए हैं, जबकि 59 ने इसका विरोध किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार गई थीं। इसके बाद भी ममता ने 4 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संवैधानिक नियमों के मुताबिक उन्हें अगले 6 महीने में राज्य की किसी सीट से उपचुनाव में जीत हासिल करना जरूरी है। ममता बनर्जी ने राज्य की कमान संभालने के 14 दिनों के भीतर ही राज्य विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी। इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी विधान परिषद के रास्ते बचा ले जाएंगी। हालांकि विधान परिषद के अलावा ममता के पास भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने का भी विकल्प है। भवानीपुर ममता की पारंपरिक सीट रही है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को भी इसी आधार पर हटना पड़ा था। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत की भी यही स्थिति थी। उन्हें सांसद होते हुए राज्य का सीएम बनाया गया था। वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए पार्टी ने उनसे 2 जुलाई को इस्तीफा दिलवा दिया। उत्तराखंड विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल 17 मार्च 2022 को पूरा हो रहा है, यानी यहां अगले साल फरवरी 2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां उपचुनाव नहीं हो सकते थे, इसलिए रावत के पास इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं था। इस घटना के बाद ये भी आशंका जताई जाने लगी कि ममता बनर्जी को भी बंगाल में इसी आधार पर हटाया जा सकता है। केंद्र से बिल पास करवाना ममता के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। राज्य विधानसभा से विधान परिषद के गठन का बिल पारित होने के बाद ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का अधिकार दिया गया है। विधान परिषद के निर्माण के लिए बिल को संसद के समक्ष पेश करना जरूरी होता है। साथ ही इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति भी आवश्यक होती है। संसद में बीजेपी बहुमत में है, इसलिए ममता चाहकर भी इसे पास नहीं करवा सकेगी। हालांकि अगर बीजेपी को वो मनाने में कामयाब होती है तो उनकी राह आसान हो जाएगी। बंगाल में हो सकती है 98 सीटें। विधान परिषद के पास विधानसभा की कुल सीटों के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे में परिषद के पास ज़्यादातर 98 सीटें हो सकती हैं। सदस्यों में से 1/3 सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाएंगे, जबकि अन्य 1/3 सदस्य नगर निकायों, जिला परिषद और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। सरकार द्वारा परिषद में सदस्यों को मनोनीत करने का भी प्रावधान होगा। राज्यसभा की तरह ही इसमें भी एक सभापति और एक उपाध्यक्ष होते हैं। सदस्यों की आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। उनका कार्यकाल 6 साल का होगा। राज्यपाल भी कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी अपनी सीएम की कुर्सी बचा पाएंगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी जानकारियों को जानने के लिए। धन्यवाद।